हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स के ऑलमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डायबिटिस मेलाइटस के बारे में। आज मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू डायबिटिस मेलाइटस प्लस उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसके ऑप्शंस को भी पढ़ूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप उसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में। फिर मैं आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा विद सर्टेन रेशनले। सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अ पेरेंट्स ऑफ टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस कॉल टू डिस्कस चाइल्ड सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज होम रीडिंग. The client blood glucose is tightly regulated with combination of NPH and regular insulin before breakfast and supper. The past two morning blood glucose were 220 mg per deciliter and 210 mg per deciliter. Which of the following should the nurse tell the parents? एक बच्चा है जिसको टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस है, उसके पेरेंट्स उसको 2 इंसुलिन दे रहे हैं रात के समय में, पर पिछली 2 सुबह से रात को इंसुलिन देने के बावजूद भी उसकी ब्लड शुगर आई है बढ़ी हुई, फास्टिंग ब्लड शुगर आई है बढ़ी हुई, खाली पेट ब्लड शुगर आई है बढ़ी हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स टेल द पेरेंट्स? 5 ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है, मैं पांचों पढ़ता हूं। पहली बात, कंटिन्यू विद द करंट मेडिकेशन रेजिमेन, जो चल रहा है जैसे चल रहा है, जो दवाइयां चल रही हैं एज इट इज चलते रहने दो। नंबर 2, चेक द ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग द मिडनाइट, आधी रात को ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाए उसका। नंबर 3, एडमिनिस्टर एनपीएच रेगुलर इंसुलिन लेटर इन द इवनिंग, ये जो इंसुलिन है वो कह रहे हैं थोड़ी देर बाद दो। फॉर एग्जांपल जर्नली 9 बजे देते हो तो 10-11 बजे दो, थोड़ा लेट देना शुरू करो। नंबर 4, सर्व द बेड टाइम स्नैक्स अर्लियर इन द डे, अर्लियर इन द इवनिंग, कि जो शाम का खाना है वो थोड़ा पहले दे दिया जाए। एंड लास्ट ऑप्शन इज चेक द फैमिली नॉलेज ऑन इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, परिवार की नॉलेज चेक की जाए कि उनको इंसुलिन एडमिनिस्टर करना भी आता है सही से कि नहीं आता। आप वीडियो को पॉज करना, आप इस क्वेश्चन का आंसर करना। अब मैं आपको बताता हूं जी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या विद सर्टेन रेशनले। पर पहले मैं डायबिटीज और इंसुलिन की दो कॉम्प्लिकेशंस को क्लियर करना चाहता हूं, बिकॉज विदाउट दीज नॉलेज आप कभी भी ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे इफेक्टिवली। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक नॉर्मल इंसान की ब्लड शुगर रात को कैसे रेगुलेट होती है जिनको डायबिटीज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप और मैं, जब आप और मैं सोते हैं तब अराउंड 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। कौन कौन से होते हैं? कोर्टिसोल, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। ये तीनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? ताकि हम लोग अब उठ पाए, यानी कि बॉडी अपने आप को उठाने की प्रिपरेशन कर रही है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाकर। मैं वापस से बताता हूं, जिस इंसान को ब्लड शुगर नहीं है, नॉर्मल इंसान में भी ये होता है। क्या होता है? रात को जब हम सोते हैं अराउंड 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? ताकि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है उठने के लिए, ग्लूकोज लेवल तब बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन कौन कौन से? कोर्टिसोल हार्मोन जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जैसे ही कोर्टिसोल रिलीज होगा ग्लूकागोन अपने आप रिलीज होगा, ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। एंड ग्रोथ हार्मोन, ये तीनों हार्मोन मिलके आधी रात को हमारी ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। हर एक नॉर्मल इंसान में मैकेनिज्म होता है, आप इसको याद रखना। पर अब हम दो कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, ये नॉर्मल इंसान में होती नहीं है, ऑल्दो डोन फिनोमिना ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा है, पर ये दोनों कॉम्प्लिकेशन किस में आती है जी? दोनों कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्या कहते हैं जी, डायबिटीज प्लस इंसुलिन के साथ। ये इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशन है। पहले मैं बात करता हूं डोन फिनोमिना के बारे में और लगे हाथ इसका मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। डोन फिनोमिना क्या होता है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, आप लिख लेना अपने नोट्स में। डोन फिनोमिना का सबसे मेन रीजन है जी लेस इंसुलिन देन रिक्वायर। अगर कोई क्लाइंट जरूरत से कम इंसुलिन ले रहा है और उसमें सुबह होकर क्या हो सकता है जी? डोन फिनोमिना हो सकता है। मैं बताता हूं ये क्या होता है, पर आप लिख लेना लेस इंसुलिन देन रिक्वायर। फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी को चाहिए थी 20 यूनिट इंसुलिन, पर क्लाइंट ले रहा है सिर्फ 10 यूनिट इंसुलिन। इसको चाहिए थी 20 पर क्लाइंट ले रहे 10 यूनिट इंसुलिन। अब होगा क्या? मान लो
क्लाइंट ने आधी रात 10 बजे ली 10 यूनिट इंसुलिन, कम इंसुलिन ली, चाहिए थी ज्यादा। अब होगा क्या, क्या वो कम इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर पाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि इंसुलिन कम है, क्या धीरे 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 ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा? यस। अब होगा क्या जी, 10 बजे इसने इंसुलिन ली तो ब्लड शुगर लेवल 12 बजे बढ़ गया, 2 बजे और बढ़ गया, 4 बजे और बढ़ गया। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ग्लूकाकोर्टिकोइड क्या कहते हैं, ग्लूकोज, कोर्टिसोल, ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो 6 बजे और ब्लड शुगर बढ़ गई, 8 बजे और ब्लड शुगर बढ़ गई। जब इंसान सुबह उठेगा और अपनी खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेगा तो क्या आएगा? हाइपरग्लाइसीमिया आएगा। क्या आएगा जी? हाइपरग्लाइसीमिया आएगा। और ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? बिकॉज क्लाइंट इज टेकिंग लेस इंसुलिन एज रिक्वायर्ड। तो डॉन फिनोमिना का सिंपल ट्रीटमेंट क्या है जी? क्लाइंट नीड मोर इंसुलिन, क्लाइंट नीड मोर इंसुलिन। क्योंकि डॉन फिनोमिना किन लोगों में दिखता है? जो जरूरत से कम इंसुलिन लेते हैं। अगर जरूरत से कम इंसुलिन लेंगे रात को, क्योंकि रात को बॉडी नेचुरली, मैंने आपको नेचुरली बताया था ना, रात को बॉडी नेचुरली ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो इन लोगों की फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह खाली पेट क्या आएगी? इंक्रीज आएगी। तो आप इनको क्या ट्रीटमेंट बोलोगे जी? क्या ट्रीटमेंट बोलोगे? मतलब बीइंग अ नर्स आप इनको क्या एजुकेट करोगे, या डॉक्टर को क्या अब बताओगे प्रोसेस के बारे में? दे नीड मोर इंसुलिन। इसका ट्रीटमेंट क्या है? डॉन फिनोमिना का मोर इंसुलिन। यहां तक तो समझ आता है, पर एग्जाम में आपको आना है एक यूनिक फिनोमिना, स्मोगी इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा अलग है और एग्जाम में आता है। स्मोगी इफेक्ट का किन लोगों में दिखता है? स्मोगी इफेक्ट दूज हु आर टेकिंग मोर इंसुलिन। मैं कैसे याद रखता हूं? मैं याद रखता हूं सो मच इंसुलिन। स्मोगी को मैं कैसे याद रखता हूं? सो मच इंसुलिन, जो हद से ज्यादा इंसुलिन ले रहे हैं। मान लो क्लाइंट को जरूरत थी सिर्फ 10 यूनिट की, पर क्लाइंट इज टेकिंग सो मच इंसुलिन, सो मच इंसुलिन स्मोगी, तो ये ले रहे हैं मान लो 20 यूनिट, जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। और आपको पता है जरूरत से ज्यादा इंसुलिन करती क्या जी? अब क्लाइंट ने 10 बजे इंसुलिन ली जरूरत से ज्यादा। अब धीरे 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 क्या होगा जी? धीरे धीरे इसकी ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी। आधी रात को जाकर इसको क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। यहां तक तो सबको पता, अगर इंसुलिन ओवरडोज ले ली जाए हाइपोग्लाइसीमिया होता है। पर आधी रात को बॉडी क्या करती है जी? काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन को रिलीज करती है। इस कंडीशन में जब क्लाइंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, क्लाइंट तो सोया हो, उसे पता भी नहीं है, पसीना आएगा, ये होगा वो होगा, बॉडी कोर्टिसोल को रिलीज करेगी बहुत ज्यादा, नॉर्मल से भी ज्यादा। बॉडी ग्लूकागोन को रिलीज करेगी, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन सबको रिलीज करेगी, काउंटर रेगुलेट करेगी। और इसकी आधी रात को ब्लड शुगर क्या करेगी? बढ़ाना फिर से शुरू कर देगी। जब भी इंसान, ये भी जिसको आधी रात को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था, जब भी इंसान सुबह उठेगा, इसकी भी फास्टिंग ब्लड शुगर क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इसकी भी फास्टिंग ब्लड शुगर आएगी 220, 230, 240। पर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट, बिकॉज इसका मेन रीजन था सो मच इंसुलिन, सो मच इंसुलिन, इसका रीजन था सो मच इंसुलिन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जी? डिक्रीज द इंसुलिन डोज। मैं आपको इसका ग्राफ बताता हूं। इसका ग्राफ क्या था जी? डॉन का ग्राफ था लगातार ब्लड शुगर लेवल बढ़ती जाएगी, बिकॉज ये लोग कम इंसुलिन ले रहे थे। पर इनका ग्राफ क्या होगा जी? ये लोग रात को इंसुलिन लेते हैं जरूरत से ज्यादा, तो अराउंड 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में इनकी ब्लड शुगर क्या कर जाती है? क्रैश कर जाती है, इनको हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। दोनों का रीजन अलग अलग था, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग था, पर दोनों में सुबह उठकर क्या हुआ? ब्लड शुगर लेवल दोनों में ही बढ़ी हुई है जी। आप इस बात को याद रखना जी। इन लोगों की ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ी है, इन लोगों की भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी है। अब आप इसका ट्रीटमेंट बोलोगे जी भाई साहब ज्यादा इंसुलिन लो, क्योंकि आप कम इंसुलिन ले रहे हो, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप इनको बोलोगे जी भाई साहब इंसुलिन कम लो, बिकॉज आप बहुत ज्यादा इंसुलिन ले रहे हो, आपको ये हो रहा है जी। पर द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या होती है? डॉन फिनोमिना और क्या कहते हैं जी स्मोगी इफेक्ट में, दोनों में आप इस बात को याद रखना,
फास्टिंग ब्लड शुगर दोनों में क्या होती है जी, इंक्रीज। सुबह दोनों उठते हैं, दोनों की ब्लड शुगर इंक्रीज होती है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, इसमें इंसुलिन ज्यादा बोलते हैं, इसमें इंसुलिन कम करते हैं। फिर हमें कैसे पता चलेगा जी स्मोगी इफेक्ट की बात हो रही है या डोन फिनोमिना की बात हो रही है? एक क्राइटेरिया से आप देखो, क्राइटेरिया ये है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ब्लड शुगर लेवल को चेक किया जाए। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ब्लड शुगर लेवल को चेक किया जाए। अगर तो डोन फिनोमिना हुआ तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई ही दिखेगी, वो कम नहीं दिखेगी। और अगर स्मोगी इफेक्ट हुआ तो ब्लड शुगर लेवल 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में क्या होगी, हाइपोग्लाइसीमिक दिखेगा। तो अगर तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है, सारी रात बड़ी, आपने रात को भी चेक किया, ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ती जा रही है, तो डोन फिनोमिना है। और डोन में आप क्या करते हो बच्चों, डोन में आप क्लाइंट को एजुकेट करते हो ज्यादा इंसुलिन लेने के लिए। मैं इस ग्राफ से याद रखता हूं, डोन में आप क्या एजुकेट करते हो, ज्यादा इंसुलिन लेने के लिए, ज्यादा, क्लाइंट नीड मोर इंसुलिन। पर स्मोगी को मैं कैसे याद रखता हूं, सो मच इंसुलिन। स्मोगी का रीजन क्या था जी, इंसुलिन पहले क्लाइंट बहुत ज्यादा ले रहा है, इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। सुबह हाइपर क्यों हो गया वो मैंने आपको बता दिया। पर स्मोगी का ट्रीटमेंट क्या होगा जी, स्मोगी का ट्रीटमेंट होगा डिक्रीज इंसुलिन डोज, इंसुलिन की डोज को कम कर दिया जाए। अब हमारे क्लाइंट में क्या हो रहा था जी, हमारा क्लाइंट रात को ग्लूकोज लेता था, पर पिछली 2 सुबह से इसकी ब्लड शुगर आ रही है ज्यादा। अब ब्लड शुगर तो फास्टिंग ब्लड शुगर तो इसमें भी ज्यादा होती है, इसमें भी ज्यादा होती है। मुझे कैसे पता चलेगा जी ये स्मोगी की बात हो रही है कि डोन की बात हो रही है? क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट तो अलग अलग है। डोन में आप कहते हैं भाई साहब इंसुलिन ज्यादा लो, स्मोगी में आप कहते हैं इंसुलिन कम लो। तो कैसे पता चलेगा जी, मिडनाइट ग्लूकोज लेवल को चेक करके। सर मिडनाइट ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करके, तो कौन सा ऑप्शन इस बात पर खरा उतर रहा है, चेक द ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग द मिडनाइट। अब यह बता देगा जी क्लाइंट को डोन फिनोमिना हो रहा है या स्मोगी हो रहा है। अगर तो लगातार ब्लड शुगर लेवल बढ़ रही है तो डोन फिनोमिना हो रहा है। अगर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ब्लड शुगर क्रैश हो रही है तो किसकी बात हो रही है जी, स्मोगी की बात हो रही है। अगर डोन फिनोमिना, डोन का रीजन क्या था जी, डोन का ट्रीटमेंट क्या था, इंसुलिन को और बढ़ाओ। मैं ऐसे याद रखता हूं, स्मोगी किसकी वजह से हो रहा था, सो मच इंसुलिन की वजह से हो रहा था। तो स्मोगी में आप क्या करोगे जी, स्मोगी वाले क्लाइंट को क्या बोलोगे जी, अपनी इंसुलिन डोज को कम करो। होप सो मैं आप लोगों को ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक शॉर्ट वीडियो में समझा पाया हूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।